हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए पेपर देखने वाले हैं, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपका जो इस बार का पेपर है कुल 80 मार्क का होने वाला है, ठीक है। और आपको जो समय है वो 2.5 घंटे मिलेगा। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, सबसे पहले हम इन प्रश्नों को हल भी करेंगे, क्योंकि आपको त्रैमासिक परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने अच्छे से नंबर तैयार कर सकते हैं। आप इसको एक तरीके से मॉडल पेपर समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न हमें क्या दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको ध्यान देना है, जो पेपर पैटर्न है बिल्कुल इसी प्रकार का आपको पेपर पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वो आपको इस प्रकार से आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक AMU किसके बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर होगा 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका, संख्या दी है 0.0053 और दूसरी 0.0530। देखिए दशमलव में यहाँ पर संख्याओं का फर्क है, तो आपको देना, देखिए सामने 0 है, फिर एक 0 हटते जाता है सामने, और सामने संख्या आती है। इनके सार्थक अंकों की संख्या आपको बताना है। तो कितनी हो जाएगा, पहला आंसर 233 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या सार्थक अंक पर डिपेंड करता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशियों का समूह आपको बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो सदिश राशियों का समूह, इसमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे कि जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण और विस्थापन, ये सारी सदिश राशियों का समूह। अब ये आंसर क्यों नहीं है, इसमें भी एक कारण है, क्योंकि जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या होता है, कई बार सदिश के रूप में आता है, कई बार अदिश के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्वरण, क्षेत्रफल और यहाँ पर संवेग, ठीक है। जो ये है किस प्रकार की राशि है, सदिश राशियों का समूह है। वैसे इसमें आप यहाँ पर दोनों में क्वेश्चन में कई बार जो है करेक्शन हो जाती है, ठीक है। लेकिन जड़त्व आघूर्ण कभी सदिश कभी अदिश रहता है, इसलिए सदिश राशियों में के समूह में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आप इसका आंसर को भी सर्च करोगे तो आपको त्वरण, क्षेत्रफल, संवेगी जो है सदिश राशियों के समूह में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए, तो 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 45 डिग्री। ऑप्शन पे भी आपको ध्यान देना है, कई बार ऑप्शन में आप कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है, तो वो है वाट, जो कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बाकी सारे क्या है ऊर्जा के मात्रक है, कोई ना कोई प्रकार से है। अप्रत्यास्थ संघटन में संरक्षित रहता है, तो इसमें जो है संवेग संरक्षित रहता है, आपको ध्यान देना, ठीक है। प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ संघटन में अंतर भी आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक यहाँ पर आपको जो दिया है F सदिश दिया है और एक विस्थापन दे दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है बल दे दिया है F और विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 यूनिट। यहाँ पर आपको जो अंक है वो भी दिए गए, उससे आप सीधे से फॉर्मूला कार्य का लगा सकते हो, और यहाँ पर जो हल है उसका निकल जाएगा। अब अदिश राशि कौन सी होती है, अदिश राशि वह राशि होती है जो क्या हो, उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया आपके वस्तुनिष्ठ, जो इसी प्रकार से आपको पूछे जाएंगे। तो जल्दी से इनको त्रैमासिक परीक्षा के लिए नोट कर लीजिए, इसमें से आपको बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे और प्रश्न है, चलिए उनको देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, ग्रह तारों की दूरियों को कौन सी विधि द्वारा मापा जाता है, तो लंबन विधि द्वारा इनको जो है मापा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 ये कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर यदि हम इन्वर्स में ना भी ले जाए तो क्या होगा, प्रति में यानी पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁻7 के बराबर होता है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी किस में परिवर्तन के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन। और जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा मार्किंग के है, इसमें आपको देखिए यहाँ पर जो रिक्त स्थान है पहले 5 से 6 अंक के पूछे जाते थे, अब के 8 अंक के पूछे, और जो हमने अभी सही विकल्प देखे वो भी मैक्सिमम आपको 8 अंक के पूछेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको तैयार करना है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो इनमें से ही आपको आएंगे, इसलिए इसको अभी से तैयार कीजिए। अगला क्या है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या बनाता, कैसा होता है, तो धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य का हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। अगला कार्य क्वेश्चन क्या है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति, शक्ति की परिभाषा है। इसके बाद अगला प्रश्न हमें दिया है, दो सदिश ए और बी के मध्य क्या है, थीटा कोण है, तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण आपको ज्ञात करना है। बहुत सरल है, हम भाई ए और बी के मध्य थीटा कोण दे देते, तो हम सीधे से इसका जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर लिख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, दृढ़
स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मध्य स्प्रिंग के नियतांक से कितना होता है, अधिक होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा भी लिख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन में हमें सही जोड़ी बनाना है। देखिए सही जोड़ी भी दी गई है। सही जोड़ी को यहाँ पर आप जो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम है और उनके द्वारा किए गए आविष्कारक भी है, उनके द्वारा जो नियम दिए गए वो है, तो आपको पूरे मिलान कर लेना है। इसमें मिलान की हुई है सही जोड़ी, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न इजीली बन जाएंगे, जैसे एकांक सदिश हमेशा पूछा है, विमेय सूत्र से संबंधित एक क्वेश्चन गारंटेड है आपको एग्जाम में त्रैमासिक में आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब जिन बच्चों को क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे डाउट है, उनके लिए भी यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन है। विमेय विश्लेषण की सीमाएं, विमेय विश्लेषण के उपयोग है, ठीक है। तो ये बहुत सरल है। अथवा में यहाँ पर 2-2 अंक के लिए आएंगे, तो गारंटेड है क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सदिश के योग संबंधी त्रिभुज नियम है। किसी सदिश ए को किसी XY समतल में वियोजित करके आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। संरक्षी बल असंरक्षी बल में अंतर, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसका स्प्रिंग नियतांक भी क्वेश्चन है। प्रक्षेप्य गति के अथवा में वृत्तीय गति पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन और सेम अंक के लिए पूछे जाएंगे, जैसे 2-2 अंक के प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे। तो 2 अंक के लिए ज़्यादा आपको डिटेलिंग नहीं करना होता है, 2 अंक में थोड़ा थोड़ा आप समझा दोगे ना, तो भी आपको पूरे नंबर मिलता है। 2 अंक के लिए आपको बिल्कुल इसी प्रकार से तैयार करना, ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो हमेशा आती है। एक आयताकार जो धातु के, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है, आता भी है। इसमें सदिशों के अदिश गुणा के यहाँ पर आपको नियम लिखने कहा गया है। और इसके बाद में यहाँ पर अगले क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से, ठीक है। ऐसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये भी बनना तय है, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताऊंगी कैसे पूछाएंगे और कैसे आपको क्वेश्चन करना है। एक और वीडियो फिजिक्स की आप अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर विमेय विश्लेषण से लोलक की जो विमेय विधि से ये भी क्वेश्चन बनता है, और 36 से वाले भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करना है। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने वाले। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी आपको, अब देखिए, अब जो 3 मार्किंग वाले क्वेश्चन है ना, वो भी ऐसे सेम क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। और यदि आप ऐसे और मॉडल पेपर्स को देखना चाहते हैं बिल्कुल ऐसी त्रैमासिक परीक्षा के लिए, तो आप कमेंट कीजिए, आपको सभी विषयों के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। सदिश योग संबंधी साहचर्य नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें के सभी क्वेश्चन जो है इनको प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा। इसमें से आपको 30% क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, ठीक है, इसलिए आपको तैयार करना है। अभी केंद्रीय त्वरण का व्यंजक भी पूछा गया है, उन्नयन कोण की यहाँ पर पूछा गया, ठीक है, तो ये भी देखना है। यहाँ पर दिया गया पृथ्वी सतह से क्षैतिज वाला क्वेश्चन भी आपको, भवन के भूतल वाला भी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चन लगभग बनेंगे। सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं इसी में प्रकार के। तो ये क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। 4 अंक के लिए भी क्वेश्चन ये बने हैं। इनमें से आपको बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे और बिल्कुल यही अंक के मिलेंगे, ठीक है। मतलब इतने ही अंकों के लिए आपको इसको तैयार करना है। तो जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो। चैनल पे जितने बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। त्रैमासिक परीक्षा संबंधित सारे प्रकार की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।